नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में आपको जिन पेशेंट का दिखा रहा हूँ, इन पेशेंट की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये मेरे पास आए, इनका PSA 3.2 था। तो मैंने कहा 3.2 नॉर्मली 4 लेवल होता है, तो 3.2 अभी थोड़ा कम है। बट पेशेंट मेरे को बार बार कहता, सर मेरा कैंसर है, इसको निकालो, प्रोस्टेट को निकालो। तो हम लोगों ने MRI किया सबसे पहले। MRI में कुछ नहीं आया। पेट स्कैन किया, पेट स्कैन में भी कुछ नहीं आया। फिर भी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप ज़रूर मेरा प्रोस्टेट निकालो, क्योंकि मेरे को पक्का है कि कैंसर है। तो हमने कहा कि किसी भी फाइंडिंग में, ना PSA में, ना MRI में, ना पेट स्कैन में, किसी में भी ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि कैंसर है। तो हम बिना बायोप्सी के प्रोस्टेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक मेजर सर्जरी है। बिना इंडिकेशन के मेजर सर्जरी करना ठीक नहीं है। तो फाइनली इन्होंने बायोप्सी कराई। इनकी जब प्रोस्टेट बायोप्सी करी हम लोगों ने, तो उसकी रिपोर्ट 10 दिन के बाद आई। तो उसमें आया कि प्रोस्टेट कैंसर है। तो प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हो चुका था। तो एक चीज़ इनके बारे में बतानी है कि ये काफ़ी डिफरेंट है इन द सेंस कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं हाई PSA के साथ भी आते हैं, वो कहते हैं मेरे को बायोप्सी नहीं करानी, मेरे को डर लग रहा है। ये सब ये बिल्कुल ऑपोजिट थे, क्योंकि इनको अपने आप ही था कि अंदर के कैंसर तो नहीं है, मेरा प्रोस्टेट निकालो। फाइनली हम लोगों ने इनकी सर्जरी करी। हमने इनकी रोबोटिक सर्जरी सितंबर 2024 में करी थी। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज फरवरी 2025 है। तो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गए हैं सर्जरी करे हुए। तो आज हमारे को अपना लेटेस्ट PSA दिखाने आए थे। तो मैंने कहा कि इतना अच्छा इनका रिजल्ट है, तो एक बारी आपके सामने भी अपना एक्सपीरियंस बताएं, ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए कि सर्जरी कराने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे मैंने बताया, डायग्नोसिस के टाइम पे 3.26 PSA था, स्टेज 1 कैंसर था। ये यंग है, हेल्दी है। यंग मीन्स इनकी एज 52 है। हेल्दी है, कोई शुगर नहीं है, कोई BP नहीं है। तो इन्होंने सर्जरी सितंबर 2024 में कराई थी। अभी फरवरी 2025 है। आइए इनसे सर्जरी के रिजल्ट समझते हैं। हाँ जी, बताओ। मेरा जब मैं आया था डॉक्टर साहब के पास में, तो मेरा PSA 3 और 4 के बीच में मेंटेन था। तो मुझे डाउट था कि मुझे शायद कैंसर है, क्योंकि मेरी फैमिली में कैंसर ऑलरेडी है। तो मैं इनके पीछे पड़ा कि साहब मेरा ये प्रोस्टेट निकाल दीजिए। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं। फिर मेरा MRI भी हुआ, पेट स्कैन भी हुआ, उसमें भी मेरा नहीं आया। तब भी मुझे डाउट था, नहीं सर मुझे शायद है, क्योंकि मेरा PSA मेंटेन था 3 से ऊपर और 4 के बीच में था। फिर सर ने बोला कि ठीक है, आपकी बायोप्सी कर लेते हैं। फिर बायोप्सी में मेरा जो है कैंसर आ गया। तो फिर मेरा जब ऑपरेशन हुआ, ठीक ठाक से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और आज भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना सेक्स करने में कोई दिक्कत है, ना कैसी भी कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है आज की डेट में। अभी आपका PSA कितना है? अभी मेरा 0 है। तो हमने जब बायोप्सी करी थी, बायोप्सी में आया था कि प्रोस्टेट कैंसर था। जब पूरा प्रोस्टेट निकाला, उसमें भी कैंसर था, लेकिन कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही था, क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने डायग्नोस कर लिया था, जब और भी किसी भी टेस्ट में नहीं आ रहा था। तो इसलिए जब हमने सर्जरी करी, तो पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकल गया और उसके साथ कैंसर भी निकल गया। और उसके बाद ये रेगुलरली PSA कर रहे हैं और PSA 0 आ रहा है। आज भी ये PSA लेके आए हैं, उसमें लेस देन 0.1 PSA, जिसका मतलब है कि PSA 0 है। तो इनका PSA भी 0 है। और जो पेशेंट्स को डर लगता है यूरिनरी लीकेज होगी, डायपर पहनना पड़ेगा, चलने फिरने में, डेली काम करने में प्रॉब्लम होगी, तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई यूरिन में कोई दिक्कत नहीं है। यूरिन का फ्लो भी ठीक है और लीकेज भी नहीं है, ऐसी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ होती है कि जो प्रोस्टेट के पास नर्व्स होती हैं, वो डैमेज होने से इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो इन्होंने बताया ये सेक्स भी बिल्कुल नॉर्मली कर रहे हैं, इनको इरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि यंग एज में जब पेशेंट्स हेल्दी होते हैं, तो उसमें हम लोग जब नर्व स्पेयरिंग करते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसमें उनको यूरिन लीकेज की या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि हम लोग नर्व स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इनका टेस्टिमोनियल वीडियो अच्छा लगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं फिर से बताना चाहूँगा, जितने ये प्रोएक्टिव थे, सारा जो ट्रीटमेंट का सक्सेस है, उसका जो क्रेडिट जाता है सिर्फ मेरे को नहीं जाता, इनको भी जाता है, क्योंकि इन्होंने जल्दी स्टेज पे डायग्नोस किया अपने आप को। इन्होंने खुद ही किया, खुद ही मेरे को बोला जल्दी आप PSA करो, जल्दी आप मेरी बायोप्सी करो, सब कुछ खुद ही बोला। तो इतने प्रोएक्टिव थे, उसी की वजह से इनका ठीक टाइम पे कैंसर डायग्नोस हुआ, ठीक टाइम पे ट्रीट हुआ, और अभी ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और PSA बिल्कुल 0 है। तो इसलिए प्रोस्टेट कैंसर अगर अर्ली स्टेज पे हो, वो फुली क्योरेबल है रोबोटिक सर्जरी से। लेकिन ये मतलब नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी आप कहीं से भी करा लो। जो लोग एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, जो लोगों ने फेलोशिप ट्रेनिंग US से करी है, अच्छी तरह ट्रेंड है, उन्हीं सर्जन से आपको सर्जरी करानी चाहिए, जो रेगुलरली रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं और प्रोस्टेट कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे मैं US में था, 3 साल मैंने स्पेंड करे थे, वहाँ पे मैंने रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग करी थी। और उसके बाद फिर मैं इंडिया आके अपोलो हॉस्पिटल में मैंने रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करी है, जहाँ पे मैं रोबोटिक सर्जरी रेगुलरली करता हूँ। और सारे मेरे पेशेंट्स, थैंक गॉड, दे आर डूइंग वेरी वेल, और कहीं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और ये लाइव एग्जाम्पल हमारे साथ ये हैं जो
जो इनका मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आए, अपना वीडियो इन्होंने बनाया ताकि आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और आपको अवेयरनेस आएगी। तो अगर आपको भी प्रोस्टेट कैंसर है और उसके लिए आप मेरे को कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू।